स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल की। वीकली राशिफल 18 अगस्त से लेकर और 24 अगस्त तक क्या कहते हैं आपके सितारे। और जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो चंद्रमा की स्थिति बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरे ही वीक चंद्रमा जो है वृषभ में रहेंगे, मिथुन में रहेंगे, कर्क में रहेंगे और फिर आखिरी दिन वो सिंह में रहेंगे। तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। साथ ही साथ 17 तारीख को यानी लास्ट वीक में ही सूर्य भी बदले हैं, सूर्य स्वग्रही हो गए हैं, सिंह में प्रवेश किया है। और इसके साथ साथ इस जो ये वीक रहने वाला है इसमें शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र बुध के साथ आ जाएंगे, मिथुन से निकलकर कर्क में आएंगे और बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। तो कौन सी राशि पर धन बरसेगा और कौन सी राशि कंगाल होगी ये हम इस वीडियो में देखेंगे। आइए तो हम शुरू करते हैं अपना ये राशिफल। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुंभ राशि और कुंभ लगन के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, जिसमें हम बात कर रहे हैं 18 अगस्त से लेकर और 24 अगस्त तक पूरा ही वीक आपके लिए क्या लेके आया। आइए हम देखते हैं। देखिए मून की स्थिति देखें तो मून सबसे पहले आपके 4th हाउस में रहेंगे, 5th में, 6th में और 7th में। जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो मून बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस पूरे वीक चंद्रमा की स्थिति वृषभ में रहेगी, मिथुन में, कर्क में और सिंह में रहेगी। और आपके लिए हमने बताया कि जब ये वीक स्टार्ट होगा तो वहां पर चंद्रमा आपके 4th हाउस में रहेंगे, यानी चौथे घर में रहेंगे। और 4th हाउस के जो चंद्रमा है उन्हें शुभ नहीं माना जाता। 4th हाउस, 8th हाउस या 12th हाउस में जब भी मून होता है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट्स देता है, लो रखता है इंसान को, निर्णय शक्ति कमजोर कर देता है। तो इस समय आपको ध्यान रखना है, यानी 18 और 19 तारीख आपके लिए बहुत ज्यादा यहाँ पर अच्छी नजर नहीं आ रही है। इसके साथ ही इस वीक में शुक्र जो है, वीनस, वो भी अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। शुक्र चल रहे हैं मिथुन में और वो परिवर्तित हो जाएंगे 21 अगस्त को और वो प्रवेश करेंगे आपके छठे घर में, कर्क में आ जाएंगे बुध के साथ। बुध के साथ आने के बाद वो लक्ष्मी नारायण योग तो बनाएंगे, लेकिन जो उनका हाउस है बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। और शुक्र आपके लिए सुख भाव के स्वामी भी हैं और आपके भाग्येश भी है। ऐसे में जो शुक्र ने आपको बहुत अभी सपोर्ट किया था पिछले लंबे समय से, वो भी अभी कमजोर हो जाएगा। इन सब चीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। देखिए राहु 1st हाउस में है, शनि 2nd हाउस में है, 5th हाउस में आपके शुक्र गुरु हैं और यहाँ हम कहेंगे छठे घर में बुध है, सूर्य केतु आपके 7th हाउस में जो स्पाउस का हाउस है और छठे घर में मंगल हैं। यहाँ अगर हम बात करें तो आपकी जो राशि है 11वें नंबर की है, शनि आपके लॉर्ड होते हैं। और ये जो वीडियो हम बनाते हैं ट्रांजिट के आधार पर बनाते हैं, इन्हें आप अपनी चंद्र राशि और जन्म की राशि के आधार पर देख सकते हैं। नहीं पता तो आप कुंडली खोलें, उसमें जहां भी आपके मून प्लेस हैं वहां नंबर 11 है तो आपकी जो राशि है कुंभ है और 1st हाउस में 11 है तो आपकी जो लगन है वो कुंभ है। दोनों के लिए वीडियो है। देखिए सबसे पहले अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो राहु आपकी लगन में है, केतु आपके 7th हाउस में है, सूर्य केतु की दृष्टि है आपकी लगन पर। लगन यानी 1st हाउस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस पूरे ही समय आपको एंग्जाइटी यहाँ पर पुनः दिखाई दे रही है, एंग्जाइटी बनी हुई है, क्रोध, टेम्परामेंट भी जिसे हम कहेंगे थोड़ा सा ट्रिगर हुआ पड़ा है। तो उस चीज में आपको एंग्जाइटी, डिप्रेशन से बचना है, ओवर थिंकिंग से बचना है। और एक और चीज है, जैसा हमने बताया 21 के बाद आपके शुक्र भी सुख भाव के स्वामी छठे घर में आ जाएंगे तो वो भी स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर हम नहीं कह सकते। मंगल भी आपके अष्टम में। तो देखिए कुंभ राशि के लिए समय स्वास्थ्य की दृष्टि से ज्यादा अच्छा नजर नहीं आ रहा है। और स्पेशली जब ये वीक स्टार्ट होगा 18 और मिड 19 तक, उस समय आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। किसी भी तरीके की लापरवाही नहीं करनी, ब्लड प्रेशर का ध्यान रखना है, ओवर थिंकिंग में नहीं जाना, क्योंकि अभी भी जो 7.5 है वो ऑन है। हालांकि आपका तीसरा चरण चल रहा है, तीसरी ढैया चल रही है 7.5 की, जो बहुत नेगेटिव नहीं कहेंगे लेकिन फिर भी मानसिक तनाव यहाँ पर बना हुआ है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपकी जो लव लाइफ है उसकी। देखिए लव लाइफ के जो लॉर्ड हैं बुध हैं वो इस समय चल रहे हैं छठे घर में और यहाँ शुक्र और गुरु हैं। शुक्र भी 21 तारीख को निकल जाएंगे तो लव लाइफ यहाँ पर ओके नजर आ रही है, ठीक है, तालमेल रहेगा। लेकिन यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, गुरु बैठे हैं तो आपको एथिकल बनाएंगे, मॉरल वैल्यूज चीजें आप ध्यान रखेंगे। लेकिन आपके जो लॉर्ड हैं पंचम के स्वामी बुध, वो जरूर शत्रु घर में चले गए हैं। साथ में राहु की दृष्टि है, पंचम दृष्टि आपकी लव लाइफ पे। तो यहाँ भी
आर्ग्यूमेंट्स, तनाव थोड़ा नजर आ रहा है। राहु गुरु का चांडाल योग बना हुआ है, तो लव लाइफ भी हम कहेंगे बहुत ज्यादा बेहतर नहीं नजर आ रही है। जो 2 दिन है हम कहेंगे 20 और 21 आप मान लीजिए वहां पर चीजें ठीक हैं, लेकिन 21 के बाद यहाँ से शुक्र भी निकल जाएंगे, तो लव लाइफ में भी थोड़ा सा ईगो क्लैशेस, तालमेल नहीं नजर आ रहा है। तो इस समय आपका सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अपने आप को शांत रखें, आर्ग्यूमेंट्स में बिल्कुल ना जाएं और थोड़ा सा कूलली चीजों को हैंडल करें और भगवान के चरणों में चीजें छोड़ें, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आपके वैवाहिक जीवन की। देखिए, वैवाहिक जीवन की जब बात करते हैं तो 7th हाउस देखा जाता है। यहाँ के आपके जो लॉर्ड है सूर्य है, सूर्य 17 अगस्त को ही बदले हैं, स्वग्रही हो गए हैं, यानी आप ही के घर में 7th हाउस में वो चल रहे हैं। सूर्य केतु का ग्रहण योग आपके पति पत्नी घर में बना हुआ है, वैवाहिक जीवन में बना हुआ है। केतु का यहाँ होना सडन हेल्थ की दिक्कत दे सकता है, सडन चेंजेस दे सकता है। हो सकता है आपके स्पाउस का कहीं ट्रांसफर हो जाए या आपके जो स्पाउस है उनकी हेल्थ खराब हो जाए। सूर्य केतु की दृष्टि भी यहाँ कुंभ राशि के लिए हम कहेंगे ठीक नहीं है, तो मानसिक तनाव है। खुद की तबीयत का भी ध्यान रखें और अपने पति या पत्नी स्पाउस के हेल्थ का भी ध्यान रखें, आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं, क्योंकि देखिए 3 ग्रह जो ऐसे हैं जो आक्रोश वाले पापी ग्रह है, राहु केतु सूर्य तीनों ही यहाँ विराजमान है और राहु की दृष्टि है, तो ऐसे में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है, वरना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह सकता है। हम आपको बताते हैं कि राहु केतु शनि मंगल अगर किसी भी तरीके से 7th हाउस को प्रभावित करते हैं तो ईगो रहता है, क्रोध रहता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। तो वो स्थिति इस हफ्ते में नजर आ रही है और उसमें भी जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो आपको बहुत केयरफुल रहना है, टोटली आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है, शांति में रहना है और कोई भी मेजर डिसीजन हो, चाहे विवाह से रिलेटेड, फैमिली प्लानिंग, वो सब आपको आगे के वीक के लिए छोड़ देना है। कर्म क्षेत्र की बात करें तो देखिए मंगल आपके लॉर्ड हैं, 10th हाउस के जो लॉर्ड हैं मंगल हैं। मंगल इस समय आपके अष्टम में चल रहे हैं। हालांकि देखिए चीजें ठीक हैं, बहुत ज्यादा हम नेगेटिव नहीं कहेंगे, लेकिन सूर्य का यहाँ होना आपके वर्क प्लेस के लिए अच्छा है, प्रोफेशनल लाइफ के लिए, क्योंकि सूर्य आपकी लगन को देखेंगे और आपको काफी आत्मविश्वास देंगे, कॉन्फिडेंट रखेंगे, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, यानी आपको लगेगा एक एरोगेंस आप में डेवलप हो जाएगा, आपको लगेगा जो आप कह रहे हैं वही सही है। तो हम आपको यही कहेंगे ऐसे में थोड़ा सा डाउन टू अर्थ होके चलें, शांति में चलें, लो प्रोफाइल रहें तो आपकी चीजें बेहतर रहेंगी, वरना यहाँ पर वाणी भी खराब हो सकती है और अपने मुंह से आप कुछ ऐसा निकाल देंगे जो किसी को बुरा लग सकता है। तो इन चीजों का आपको यहाँ पर ध्यान देना है। बाकी जो लोग कहीं भी वेट कर रहे हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, उनको यहाँ पे लाभ हो सकता है। और मंगल की स्थिति देखिए हम कहेंगे ठीक है, कार्य क्षेत्र की स्थिति भी ठीक है, बहुत ज्यादा एक प्रॉमिसिंग चीजें यहाँ पर नहीं लग रही है इस वीक में, गो विद द फ्लो वो चीजें बनी हुई है। लेकिन एक चीज यहाँ पर है कि शुक्र बुध का लक्ष्मी नारायण योग आपके 6ठे घर में रहेगा, तो स्किल डेवलपमेंट, यानी अगर आप जॉब में है तो कहीं ना कहीं ट्रेनिंग्स वगैरह होंगी, आप इंप्रूव होंगे, या आपका खुद का भी काम है तो अपलिफ्टमेंट यहाँ पर होगा। और कहते हैं ना कि अपना खुद का ही एक सेकंड अपग्रेडेड वर्जन आना, वो चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो कुछ ना कुछ सीखेंगे और लक्ष्मी नारायण योग जो आपका बना हुआ है 12th हाउस पे दृष्टि देगा, तो यहाँ पर खर्चे भी होंगे और विदेशों से जरूर कुंभ राशि को यहाँ पर लाभ हो सकता है। विद्यार्थियों की हम बात करें तो गुरु यहाँ पंचम में आपके बैठे हैं और गुरु की जो गुरु ज्ञान के कारक है, एकेडमिक्स के कारक हैं, उनका पंचम में होना यहाँ पर स्थिति अच्छी है। और सूर्य भी आपकी बुद्धि को तेज तर्रार तीक्ष्ण बनाएगा, जो आपके लिए स्टूडेंट्स के लिए लाभकारी रहेगा। बस आपको थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन में नहीं जाना, क्योंकि राहु आपकी लगन में बैठे हैं और राहु जब लगन में होता है तो समटाइम्स कोई गलत डिसीजन करवा देता है, एंग्जाइटी में रखता है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। भाग्येश की बात करें, एक लंबे समय से पिछले वीकली राशिफल में हमने बताया था कि कितना भी कुछ हो लेकिन शुक्र आपको बहुत बचा रहे हैं, लेकिन इस बार आधे वीक के बाद आपके शुक्र भी 6ठे घर में आ जाएंगे। हालांकि वीनस का 6th हाउस में आना बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं कहते हम, लेकिन थोड़ा सा कमजोर स्थिति में आपके भाग्येश आ जाएंगे। हालांकि बुध के साथ हैं, लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे तो चीजें वो बैलेंस करेंगे, थोड़ा सा चीजें सही होने की कोशिश रहेगी। तो भाग्य आपका 50-50 यहाँ पर साथ देगा। और अध्यात्म की तो बात देखिए ऐसी है कि अध्यात्म के जो कारक हैं, जो प्लैनेट हैं, गुरु, वो आपके धर्म त्रिकोण में ही बैठे हैं, तो धर्म अध्यात्म ज्ञान यहाँ पर बढ़ेगा। कोई ना कोई मांगलिक कार्य होंगे इस समय, अवश्य पूजा पाठ आपके घर में होगी, धार्मिक यात्राएं होंगी,
यही सब आपको जो हमने कहा गुरु, बुध और शुक्र आपको इस वीक में आपको हेल्प करने वाले होंगे, बचाने वाले होंगे। तो आपको आध्यात्मिक तो रहना है और आध्यात्मिक रहेंगे तो ही आप इस कठिन समय से निकल पाएंगे। तो हम आपको डरा नहीं रहे, लेकिन कुंभ राशि के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि वो अपने मानसिक तनाव को कम रखें। यहाँ पर कार्य चलता रहेगा, फैमिली का सपोर्ट आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी किसी परेशानी से गुजर ही रहे हैं, लेकिन आपकी कुंडली में भी ग्रह खराब है, तो आपको जो है 7 मुखी रुद्राक्ष अवश्य धारण करना चाहिए या अपने घर में विराजमान करना चाहिए, क्योंकि 7 मुखी रुद्राक्ष को चाहे धारण करने से या अपने घर में विराजमान करने से आपको काफी लाभ होगा, मानसिक शांति मिलेगी। ये आप अवश्य लें और इसके साथ साथ जितना हो शिव पार्वती की आराधना करें, शिव परिवार पर जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जप करते रहें, इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। अवश्य ही पीपल के पेड़ की आराधना करें और शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं। स्ट्रीट डॉग को आप अवश्य फीड करें मंगल शनि को, इससे भी जो आपके कष्ट हैं वो दूर होंगे। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम शम शनिश्चराय नमः लिखें। थैंक यू।